हेलो फ्रेंड्स, प्यारे मित्रों, आप सबों को गुड मॉर्निंग, यीशु सहाय और नमस्ते। आज मैं आप सबों के साथ कुछ परमेश्वर के वचन शेयर करना चाहता हूँ। इस समय कोरोना वायरस की प्रकोप चल रही है पूरी संसार में, पूरी दुनिया में। अब हम इस संसार में रह रहे हैं। हम हर एक मनुष्य चाहते हैं कि हम सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और इस कोरोना वायरस से यानी हर तरह की परेशानियों से, हर तरह की मुसीबत से हम सुरक्षित रहना चाहते हैं। हम सब इस दुनिया के संसार में सुख शांति और खुशी से रहना चाहते हैं। क्या हम उस खुशी को प्राप्त कर सकते हैं? हम देखते हैं चारों तरफ नज़र घुमा के, कहीं भी हम या खुश या शांति या कोई भी कितनी भी अमीर क्यों ना हो या कितनी भी गरीब क्यों ना हो, हर एक इंसान खुशी और सुख और शांति से नहीं रह पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम बाइबल में जानते हैं, बाइबल हमें सिखाती है, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को या मनुष्य जाति को बनाया, उन्होंने शुरू में ही परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की शिक्षा को तोड़ा। और यही कारण है कि हम मनुष्य जाति इस संसार में दुख के भोगी बन गए हैं। हम परमेश्वर को दोष ना दें, क्योंकि इस दुख के कारण हम खुद हैं, इस पाप के कारण हम खुद हैं और हम पाप में गिरे। हम बहुत कोई सोचते हैं मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैं कैसे पापी हो सकता हूँ। हम देखेंगे बाइबल हमें सिखाती है रोमियो 3 का 10 से 12, रोमियो 3 का 10 से 12 हम वहाँ पढ़ेंगे, वहाँ हमें क्या सिखाती है। रोमियो 3 का 10 से 12 यहाँ कहता है, जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं। परमेश्वर कहता है हम में से कोई भी धर्मी नहीं है, यानी कि सब पापी हैं, सब निकम्मे हैं, सब बुरे चीज़ों में हम फंसे हुए हैं। सो प्यारे फ्रेंड्स, प्यारे मित्रों, दोस्तों, क्या हम इसी तरह पापी बने रहें? क्या हम इसी तरह बुरे चीज़ों में फंसे रहें? क्या इसी तरह हम भटके हुए बने रहें? परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा हमें बुला रहा है। डियर ब्रदर और सिस्टर, हम उस बलिदान के विषय में सोचें जो परमेश्वर ने हमारे लिए करवाया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को, प्यारे पुत्र यीशु ख्रीस्ट को इस संसार में हमारे लिए भेजा। हम यूहन्ना 3:16 पढ़ सकते हैं। यूहन्ना 3:16 वहाँ कहता है, परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया, यानी कि हम मनुष्य जाति से, इस संसार के लोगों से, कि उन्होंने हम सबों के लिए, सिर्फ क्रिश्चियन लोग नहीं, सिर्फ मुस्लिम नहीं, सिर्फ हिंदू नहीं, पूरे मानव जाति के लिए, हर एक मनुष्य के लिए यीशु ख्रीस्ट को इस संसार में भेजा और यीशु ख्रीस्ट इस संसार में बलिदान हुआ। परमेश्वर नहीं चाहता हम मनुष्य जाति नष्ट हो। परमेश्वर नहीं चाहता हम अपने जीवन को इसी तरह बर्बाद करें। परमेश्वर चाहता है हम सब उद्धार पाए। यूहन्ना 3:16 हम देखेंगे, वहाँ कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर आपको अनंत जीवन देना चाहता है। परमेश्वर आपको नष्ट होने से बचाना चाहता है। हम 17 में देखेंगे, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा पर जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। परमेश्वर जगत में अपने पुत्र के इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा हो, इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हम सब, एक जन नहीं, एक व्यक्ति नहीं, क्रिश्चियन सिर्फ नहीं, हम सब
जितने कोई परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते हैं, जितने कोई परमेश्वर का अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, वो हर एक व्यक्ति उद्धार पाएगा, अनंत जीवन पाएगा। सो क्या हम उस परमेश्वर की ओर नज़र डालते हैं? क्या हम उस परमेश्वर को अपनाने का कोशिश करते हैं? हम आगे देखेंगे मत्ती 11 का 28 हमें क्या सिखाता है। मत्ती 11 का 28 हमसे कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम विभिन्न तरह से इस संसार में बोझ से दबे हुए हैं। हमारे बहुत सारी चिंताएं हैं, दुख है, तकलीफें हैं। अगर ऐसा है तो हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं। परमेश्वर अपने बाहें फैलाए, हाथ फैलाए हमें बुला रहा है, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।